राधे राधे। आज मैं उन माँ की बात करने जा रही हूँ जिन्हें न धर्म बांध सका न सीमाएं रोक सकी। वो माँ जो हर घर में, हर खेत में, हर प्रार्थना में जीवित है, वो है हमारी गौ माता। गावो विश्वस्य मातरः, ऋग्वेद 6.28.1। अर्थ, गौएं संपूर्ण विश्व की माताएं हैं, क्योंकि वो केवल दूध नहीं देती, वो देती हैं जीवन, स्नेह और संस्कार। इसी संदर्भ में एक प्रेरक कहानी है जिसका टाइटल है नन्हा गोपाल और गौ माता। एक छोटे से गांव में नन्हा गोपाल रहता था। घर छोटा था पर हृदय बड़ा था, और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी गौ माता, जिनका नाम था सुरभि। हर सुबह गोपाल उनके चरणों को धोता, प्यार से उन्हें रोटी खिलाता, और जब खुद भूखा होता तो उन्हीं का दूध पीकर मुस्कुराता। फिर एक दिन गांव में सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, धरती सूख गई। लोगों की आंखों में उम्मीद की जगह डर था, लेकिन उस सूखी धरती में एक बच्चा अभी भी अपनी माँ को पानी पिला रहा था। गोपाल ने अपने हिस्से का पानी गौ माता को अर्पित कर दिया, और उसने बस इतना कहा, माँ पहले, मैं बाद में। अगले ही दिन आकाश में बादल उमड़ने लगे, बिजलियाँ चमकी और बरस पड़ी बारिश। गांव में जीवन लौट आया। लोग बोले, यह वर्षा नहीं, यह तो माँ की करुणा है जो आकाश से बरसी है। एक कवि ने कितना सुंदर लिखा है, धरती की गोद में अमृत की धार, गौ माता लाती हर घर में प्यार। उसकी आंखों में शांति का सागर, चरणों में मिलता हर दुख का आधार। जब थक जाए मन, जब सूखे भाव, उसके स्पर्श से खिल जाए गाँव। दूध नहीं वो देती करुणा का दान, वो है सृष्टि का सबसे पावन गान। नमन तुम्हें हे धरती की माँ, तेरे बिना सूना हर प्राण, हर जहां। भावार्थ, गौ माता केवल एक पशु नहीं, वो धरती की आत्मा है। वो हमारी माँ है, जो हर घर, हर गांव में, हर जीवन में बसती है, जिनके बिना हर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। उनकी आंखों में करुणा है, उनके दूध में आशीर्वाद है, उनकी सेवा में सृष्टि की संजीवनी है। हमने उनसे धैर्य सीखा, ममता सीखी और निष्काम सेवा का अर्थ जाना। कहते हैं, जहाँ गौ माता की रक्षा होती है, वहाँ समृद्धि स्वयं ही आ जाती है, क्योंकि जहाँ माँ रहती है वहाँ कोई कमी तो नहीं रहती। तो चलिए, आइए हम सब मिलकर प्रण करें कि हम गौ माता की सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे। हर घर, हर हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा का दीप जलाएंगे। भारतवर्ष में गौ माता को सदैव माता के रूप में पूजा गया है। वे केवल एक पशु नहीं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन का अभिन्न अंग है। गौ माता हमारे जीवन में पोषण, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। उनके दूध से लेकर गोबर, गौमूत्र तक हर तत्व उपयोगी और पवित्र माना गया है। कृषि, औषधि और पर्यावरण, हर क्षेत्र में उनका योगदान अनुपम है। भारतीय संस्कृति में गौ को कामधेनु कहा गया है, जो हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करती है। हमारे पुराणों में भी गौ संरक्षण को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ से जोड़ा गया है। गौ माता के प्रति सम्मान केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि यह हमारी संवेदनशीलता और पर्यावरणीय संतुलन की पहचान है। जो समाज अपनी गौ माता की रक्षा करता है, वह समाज सदैव समृद्ध और शांतिपूर्ण रहता है। इस वीडियो में जो दिखाई पड़ रही हैं वो हमारी गौ माता हैं, और मेरे पिताजी श्री DR पयासी, मेरी माँ श्रीमती विभा पयासी, मेरा भाई आदित्य पयासी, दीदी दीप्ति पयासी और स्वयं मैं ज्योति पयासी।
हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको गौ माता की सेवा का अवसर मिला और हम सभी गौ माता की सेवा करने का पुण्य लाभ